जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पूर्णतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित बुक है, यानी कि आपकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों ध्यान रखना है, बिहार दरोगा जो बुक निकाला गया है इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। 15 प्रैक्टिस से दोस्तों 15 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। इससे पहले टोटल आपको 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको वीडियो में बता देते हैं कि कहाँ पे पीडीएफ इसका मिलता है, और आप लोग को दोस्तों पता ही होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में कौन 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। तो तिब्बत होम थ्योरी से दोस्तों बताइए कौन संबंधित है। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएंगे। फिर दोस्तों याद रखना है, देखिए यहाँ पे मैक्स मुलर, ऑप्शन बी पर जाना है। मैक्स मुलर जो कि आर्यों का उद्गम स्थान मध्य एशिया माना जाता है, मैक्स मुलर का। फिर दोस्तों आर्यों का उद्गम स्थान उत्तरी ध्रुव माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक आर्यों का उद्गम स्थान उत्तरी ध्रुव माना थे, ये भी बात यहाँ पर याद रखना है। लेकिन यहाँ तिब्बत होम थ्योरी से बोला है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है दोस्तों कि हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा महावस्तु। महावस्तु दोस्तों एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिसे भगवान बुद्ध के जीवन का केंद्र बनाकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। और हीनयान स्कूल का मुख्य उद्देश्य महावस्तु के आधार पर शिक्षा देना है। और गौतम बुद्ध का से संबंधित दोस्तों इनका जन्म याद रखना है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और बौद्ध धर्म के दोस्तों 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बोला कि घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज किया था, यह किस साम्राज्य का था। तो घटोत्कच दोस्तों याद रखना है, घटोत्कच जो था यह गुप्त साम्राज्य का था। घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का था दोस्तों, याद रखनी है। देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंशावली का विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त के किसमें, तो प्रयाग प्रशस्ति में। और इसी अभिलेख के अनुसार दोस्तों गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, और श्री गुप्त का उत्तराधिकारी उनका ही पुत्र घटोत्कच थे, जिसका शासनकाल दोस्तों 290 से 305 था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। तो चोल साम्राज्य का उदाहरण एक मंदिर दोस्तों आपका एरावतेश्वर, एरावतेश्वर मंदिर याद रखिएगा। एरावतेश्वर मंदिर जो कि द्रविड़ वास्तुकला का एक हिंदू मंदिर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है कि किस भारतीय शासक ने इब्न तुता को काजी का दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो आपका राइट है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न तुता दोस्तों मोरक्को के निवासी था, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, मोरक्को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपने शासनकाल के शुरुआती वर्ष के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके नामक शासन के द्वारा चलाया गया था। तो देखिए दोस्तों अकबर का शासन शुरुआती वर्षों में वास्तव में दोस्तों बैरम खां के नामक संरक्षण के द्वारा चलाया गया था। बैरम खां नामक संरक्षण के द्वारा, याद रखिएगा। और हुमायूं के द्वारा दोस्तों बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दिया गया था, खान ए खाना के। बैरम खान ने दोस्तों पानीपत के जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, जो कि मुगल सेना का नेतृत्व किया था। और हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूरी समाप्त करने को प्रयत्न में संलिप्त है, और उस समय दोस्तों बैरम खां उसके संरक्षण के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट है कि किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किया है। तो देखिए दोस्तों गुरिल्ला युद्ध 1645 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने मुगल और अन्य शक्तियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया था। और गुरिल्ला शब्द दोस्तों छापामार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। और यह स्पेनिश भाषा का है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा शिवाजी। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था।
तो कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला कि भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किया गया था, बिल्कुल किया गया था दोस्तों, सचिव का नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। ब्रिटिश सेना में दोस्तों भारतीयों से नहीं, बढ़ाई नहीं दोस्तों, बल्कि घटाया गया था, बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया गया था। इस हिसाब से ऑप्शन बी है दोस्तों, जो कि यह आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा नामक अधिनियम पारित किया था। तो देखिए दोस्तों 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए जो आह्वान किए थे, जिसके खिलाफ में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम अधिनियम पारित किया था। रॉलेट एक्ट नाम अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था। तो कौन था दोस्तों, तो देखिए शामिल जो था कि भारत के लिए एक अधिराज का दर्जा, यानी कि स्टेट ऑफ डोमिनियन फॉर इंडिया, भारत के लिए एक अधिराज का दर्जा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमाला में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बुग्याल या प्यार, बुग्याल या प्यार कहते हैं, याद रखिएगा, बुग्याल या प्यार आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि डंकन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है। तो डंकन पास दोस्तों किस में है, तो देखिए दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में दोस्तों डंकन पास है, याद रखना डंकन पास। नेक्स्ट है कि गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात नदी के द्वारा उद्भूत है। तो आपका 13 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मांडवी नदी के किनारे दोस्तों, मांडवी नदी। नेक्स्ट पाते हैं कि सुरमा नदी जिसे, ध्यान देना है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है, यह दोस्तों कहाँ से निकलता है। तो सुरमा नदी या बराक नदी कहेगा दोस्तों, तो यह मणिपुर के पहाड़ी से निकलता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरमा या बराक नदी दोस्तों मणिपुर के पहाड़ी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। तो सुंदरी वृक्ष दोस्तों बताइए कहाँ में पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट है कि सूर्य का बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो सूर्य के बाहरी परत को दोस्तों, बाहरी परत देखिए सूर्य के वातावरण के अंदर दोस्तों बाहर की तरफ 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक फोटोस्फीयर जिसको प्रकाश मंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर जिसको वर्ण मंडल कहते हैं, और एक है दोस्तों कोरोना। तब प्रकाश मंडल भाग के मनुष्य के नग्न आंखों से देखा जा सकता है, परंतु दोस्तों कोरोना जो कि बाहतम भाग है, केवल दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोग कोरोना यहाँ पे आंसर मार सकते हैं, कोरोना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। और देखिए ज्ञातव्य है कि दोस्तों कि आयोग के द्वारा इसका उत्तर वर्णमंडल दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। इस हिसाब से आपके यहाँ पे कोरोना आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कोरोना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों जो कि सूर्य से ज्यादा दूरी पर होगा वही आपका ठंडा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा हो जाए, तो वरुण। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रित चट्टान नहीं है। तो केंद्रित चट्टान का दोस्तों कौन सा उदाहरण नहीं है, तो चूना पत्थर। चूना पत्थर एक आपका केंद्रित चट्टान नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से लिया गया है। तो यह दोस्तों बताइए कहाँ से लिया गया है। तो संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों को भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से याद रखना है, मौलिक अधिकार आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 27 में वर्णित किया गया है इसलिए, क्योंकि 12 से 35 तक तो आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो न्यायालय में परिवर्तन दोस्तों ऐसे मौलिक अधिकार है, लेकिन ऑप्शन के अनुकूल चलना है। हाँ तो देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार दिया गया है, तो आपको मौलिक अधिकार हो जाएगा। बाकी दोस्तों मूल कर्तव्य, प्रस्तावना और डीपीएसपी यह दोस्तों न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अनुकूल अगर चला जाए 22 का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री के दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बोल रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का दोस्तों जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी वही होता है दोस्तों जिसको प्रारूप समिति कहा जाता है, प्रारूप समिति।
नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, और इसलिए दोस्तों इनको 2 अक्टूबर पर, महात्मा गांधी जी का भी 2 अक्टूबर का जन्म हुआ है लेकिन 1869 में है, और लाल बहादुर शास्त्री को 1904 में। नेक्स्ट है कि प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो उस प्रस्ताव को दोस्तों बताइए क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 225 का सी, यानी कि स्थगन प्रस्ताव कहलाता है, स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त रूप से संबोधित कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय के सलाहकार अधिकारिता से है। तो उच्चतम न्यायालय के दोस्तों सलाहकार अधिकारिता, देखिए भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 143 आप पढ़े होंगे। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को विधि या तथ्य से व्यापक महत्व के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया था, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि अस्थाई सरकार कोई त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम समिति शामिल नहीं है। बाकी त्रिस्तरीय में दोस्तों पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद आपका शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कि वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति कौन करता है। तो यह दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रपति की नियुक्ति। और वित्त आयोग की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है। तो देखिए दोस्तों यह घोषणा करने का अधिकार जो दिया गया है राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 है कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो 103वां संविधान संशोधन दोस्तों आर्थिक आरक्षण से, याद रखना है, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। और 103वां संविधान संशोधन दोस्तों बताइए कब हुआ था। यदि आपको याद है तो बताइए कि 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। तो याद दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 347 में, आर्टिकल 347, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कितने विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है। तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 12 को याद रखिएगा, 12। नेक्स्ट पाते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत पर हस्ताक्षर करने से हुआ है। तब प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध दोस्तों पहले बताइए कब से कब हुआ है। तो 1824 से 26 तक हुआ है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध दोस्तों, जो कि ब्रिटिश इंडिया और तत्कालीन बर्मा राज्य के, जो कि 1824 और 26 के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध का अंत 1826 में यानडूब के संधि के तहत हुआ है, यानडूब के संधि के तहत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहीं पे पुरंदर की संधि दिया गया दोस्तों। तो 1665 में हुआ था पुरंदर की संधि जय शाह और शिवाजी के मध्य। फिर दोस्तों तेतालिया का संधि, तेतालिया का संधि 1817 में हुआ था, सिक्किम के चोगयाल और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। फिर सालाबाई की संधि 1782 में अंग्रेज और मराठा के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर को किए गए थे। सिंधु जल समझौता पर जो हस्ताक्षर किया गया था वह 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, 19 सितंबर 1960 को किया गया था। और यह कराची में दोस्तों हुआ था, और जो कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर किए थे, और पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों राष्ट्रपति था जिनका नाम था अयूब खान, याद रखिएगा अयूब खान, वो हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुआ था। तो यह दोस्तों याद रखना है आपको, साम्यवादी की स्थापना हुआ था।
नेक्स्ट है कि पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है। तो पीएमजीवाई का पूरा रूप होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा और सारी योजना चलाया गया है, याद रखना है। मिड डे मील योजना, समेकित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना, ये सभी दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत में खाद्य अनाज के बफर स्टॉक को रख रखाव कौन करता है। तो खाद्य अनाज को दोस्तों बफर स्टॉक को जो रख रखाव किया जाता है वह एफसीआई के द्वारा किया जाता है, एफसीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एफसीआई के द्वारा। नेक्स्ट है कि बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक का टैगलाइन है। तो देखिए दोस्तों, बढ़ती का नाम जो जिंदगी है यह एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। फिर दोस्तों यहाँ पे और बैंक को हम बता देते हैं। इलाहाबाद बैंक को टैगलाइन है कि अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा का है इंडिया का इंटरनेशनल बैंक। देना बैंक का है कि ट्रस्टेड फैमिली बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है। तो बताइए दोस्तों, भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। तो जीएसटी परिषद में दोस्तों कुल 33 सदस्य हैं, और यह दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, और टोटल इसमें दोस्तों 33 यानी कि ऑप्शन ए में हो जाएगा, 33 सदस्य हैं। तो 43 है कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्यशील पूंजी है। तो कार्यशील पूंजी दोस्तों आपका धन हो जाएगा, यानी मनी हो जाएगा, मनी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो यह दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री उसमें दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ही थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा, 2019 में किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अर्गोमीटर, अर्गोमीटर कहा जाता है। किए गए काम की मापने वाला जो यंत्र होता है उसको अर्गोमीटर कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों एन्यूमोमीटर दिया गया है ऑप्शन बी में, जो कि बहते हुए वायु की गति को मापता है। और जो ऑप्शन ए में है यूडियोमीटर, या दोस्तों गैस मिश्रण को आयतन में जो परिवर्तन होता है उसको मापता है। नेक्स्ट पाते हैं कि दूरी का सूत्र क्या है। तो दूरी का जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों कि चाल इंटू समय या गति, चाल इंटू समय या गति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र में दोस्तों शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 49 कि जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी, तो जल की एंट्रोपी क्या होता है दोस्तों बताइए। तो उस पर दोस्तों घट जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाती है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 है कि जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है वह है, तो वह क्या है दोस्तों, तो विद्युत चालक है, वह विद्युत चालक, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध हो सकता है। तो सल्फर और क्लोरीन में दोस्तों ध्रुवीय सहसंयोजन, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जर्मेनियम का परमाणु संख्या है। तो जर्मेनियम का परमाणु संख्या दोस्तों 52 होता है, 52, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 52 होता, सॉरी 32 दोस्तों, सॉरी 32 जर्मेनियम का दोस्तों 32 होता है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 288 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका सबसे कम गलनांक होता है। तो सबसे कम गलनांक किसका है दोस्तों, तो रेडॉन का हो जाएगा, रेडॉन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडॉन का। नेक्स्ट है कि पेयजल का रासायनिक कीटाणु शोधन का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। तो किसको, तो दोस्तों क्लोरीन को, याद रखिएगा, क्लोरीन को। नेक्स्ट है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट। नंबर 56 है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो कि जीवाणुरोधी होता है। तो जीवाणुरोधी कौन सा हो जाएगा धातु बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तांबा, यानी कॉपर हो जाएगा दोस्तों, कॉपर, 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है कि ठोस पदार्थ को अनेक संगठन कणों में उपस्थित क्रम विन्यास के आधार पर किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय के रूप में, क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है।
तो सक्रिय एंजाइम का दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण हो जाएगा बताइए? तो ट्रिप्सिन हो जाएगा दोस्तों, ट्रिप्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रिप्सिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कि अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो अब ऑप्शन बी हो जाएगा पेप्सिन मदद करता है, पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? तो कौन सा हार्मोन को दोस्तों बताइए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन को दोस्तों तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है, याद रखिएगा, सेरोटोनिन हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि हे फीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेतक है? तो हे फीवर दोस्तों हो जाएगा एलर्जी का, एलर्जी का। क्वेश्चन है कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ में आयोजित किया जाता है? तो बताइए दोस्तों डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों जैसलमेर में, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का शहर है जैसलमेर। नेक्स्ट पाते हैं कि गरारी का लोक नृत्य है, गरारी दोस्तों बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है गरारी? तो दोस्तों पुडुचेरी का, पुडुचेरी का लोक नृत्य का नाम क्या है? गरारी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना गुजरात का होता है गरबा डांडिया, और राजस्थान का होता है घूमर हो जाता है, मिजोरम का हो जाता है दोस्तों अति चेलम, खुल्लम, ये सभी मिजोरम का है। नेक्स्ट है कि कालीघाट पेंटिंग्स का नाम किस स्थान के नाम से लिया गया है? तो कालीघाट जो पेंटिंग्स का नाम है दोस्तों वह किस स्थान से लिया गया है? तो कोलकाता से, कोलकाता से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक का लेखक है दोस्तों वो कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट पाते हैं कि किसको कब दोस्तों यहाँ वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, देखिए 20 मार्च को, 20 मार्च को, और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2013 से मनाया जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 20 मार्च को। नेक्स्ट है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि G20 विश्व के सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्था का एक समूह है जिसका प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो या दोस्तों वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर के द्वारा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बाराबती आपका दोस्तों उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन था? तो आपका यहाँ पर दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा, दक्षिणी गंगोत्री, यानी कि 70 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष में राजनीतिक शरण की मांग की थी? तो कब किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा 1959 में किया था, 1959 में मांग किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाला बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो दोस्तों कौन थे? तब परवीन बाबी, परवीन बॉबी, याद रखिएगा, परवीन बॉबी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चेपू किसका एक अनूठा संस्कृति प्रतीक है? ये किसका है? तो नेपाल का हो जाएगा, नेपाल का है चेपू। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में बी साई दीपक को 60 सेकेंड में सबसे अधिक साइड लंग्स मारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने दोस्तों कितना साइड लंग्स मारे थे? तो याद रखिएगा दोस्तों 59 को। नेक्स्ट है कि बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का एक रूपांतरण होता है? आपका तना का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर का संबंध दोस्तों दूसरी पीढ़ी से है, कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है? तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग दोस्तों PHP है, PHP हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों तो MXL ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार दोस्तों विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बोल रहा है कि जानवरों को संरक्षण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कि नोकरेक, जो कि मेघालय में, याद रखिएगा। नोकरेक कहाँ में है?
मतलब मेघालय में। देखिए नंदा देवी दे रहा है हिमाचल प्रदेश, तो गलत है दोस्तों, नंदा देवी हिमाचल प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में है नंदा देवी। गिर दोस्तों राजस्थान नहीं बल्कि गिर गुजरात में है। बुक्सा यहाँ छत्तीसगढ़ दे रहा है दोस्तों, बुक्सा छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 82। बोला कि जनवरी 2023 में पुरुषों के लिए हॉकी विश्व कप उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपको राउरकेला, जो कि उड़ीसा में किया गया है, राउरकेला में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों नई दिल्ली में, 76वां नई दिल्ली में। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से दूर परीक्षण रेंज में सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता है। तो जिसकी मारक क्षमता था दोस्तों 250 से 350 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। तो यह दोस्तों किस शहर में हुआ है, तो जयपुर में, याद रखिएगा जयपुर में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 4 जनवरी को ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि जनवरी 2023 में आधुनिक भित्ति कला कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखना है केरल राज्य में, केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा किया गया था, उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 कि जनवरी 2023 में बौद्ध मठ परिसर की खोज किस राज्य में किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखना है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पाते हैं कि जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। बताइए दोस्तों 2023 का पूछा है आपसे, तो 2023 में कौन थे। तो 2023 में दोस्तों अब्देल फतेह अल सीसी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए दोस्तों यहाँ से आपका रीजनिंग मैथ चालू हो गया, तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों सेट नंबर 9 की ओर बढ़ हुए हैं। तो आपका रीजनिंग मैथ के बारे में पता ही है कि पीडीएफ देते हैं, तो पीडीएफ में दोस्तों आप फुल डिस्कशन के साथ देते हैं पीडीएफ। तो यदि टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपका दोस्तों सभी पीडीएफ ऐसा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।